Hello bachcho, let us see the question. The question says that let B vector equals 4i plus 3j and C vector be two vectors perpendicular to each other in the xy plane. All vectors in the same plane having projections 1 and 2 along B and C respectively are given by. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट लगेगा ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगेगा। जैसा हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन of one vector, let's suppose a vector along, let's suppose the another vector be b, तो ये इक्वल होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर के इक्वल। तो सबसे पहले सवाल में हमें दिया क्या क्या गया है, हमारे सवाल में दिया गया है b वेक्टर दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप। c वेक्टर दो वेक्टर से जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है। देन हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। हमें सवाल में दिया गया है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर टू वेक्टर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन। इसके बाद हमें प्रोजेक्शंस की बात करी गई है जिसके वेक्टर्स हमें पता करने हैं। तो हम लोग उसको मान लेते हैं लेट दैट बी वेक्टर ए। सो वेक्टर ए क्या बन जाएगा, लेट सपोज दैट विल बिकम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स सी वेक्टर। why, because since a vector b vector and c vector आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगे। और कोप्लेनर के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल बनेगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू ले लेते हैं इसको, म्यू टाइम्स सी वेक्टर। और लैम्डा म्यू कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले जो हमें दे रखा है ए वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन अलोंग बी दे रखा है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ये हमें दे रखा है 1 के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हमें इक्वल टू गिवन है 1 के। सो दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर क्या था 4i प्लस 3j। सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आ गया अपने पास 5 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 1 विच इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये अपने पास बन जाएगा 5 के इक्वल। लेट सपोज दिस इज 1। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा अपने पास, ए वेक्टर अपने पास था ही, सिंस ए वेक्टर हम लोगों ने कंसिडर किया था लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। हम लोग दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं बी के साथ। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स विथ बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर विच इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आ जाएगा अपने पास बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बनेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लोग 5 निकाल चुके, तो ये हो गया 25 लैम्डा। और बी और सी वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही है, तो बी डॉट सी क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। सो यहां से हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल गया 25 लैम्डा के इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये मिल जाएगा कि 25 लैम्डा जो है किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। सो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 1/5। सिमिलरली
हम लोग को एक और प्रोजेक्शन दे रखा था अलोंग सी वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, sorry, projection of a vector, not b vector, this will be a vector along c vector. So a vector dot c vector आएगा यहाँ पर, this will be a vector dot c vector upon magnitude of c vector equals to, ये हमें कितना दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है. So from here we get magnitude of a vector dot c vector, a vector dot c vector, ये हमें आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. अभी सी वेक्टर हमारे पास नहीं पता यहाँ पर, इसको हम लोग थर्ड ले लेते हैं. और हमारे पास एक कंडीशन जो पहले हमने यूज किया था उसी को वापस यूज करेंगे. ए वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर. ए डॉट सी चाहिए तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सी वेक्टर के साथ. सो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा अपने को ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. सो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स, ये तो कट गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो हो जाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा म्यू टाइम्स सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर. सो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर. सो फ्रॉम 3 and 4 ये हमें मिल जाएगा म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी. सो दिस इंप्लाइज म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स 0, विच इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ सी हम लोग कॉमन ले सकते, तो ये आ जाएगा म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो 0 नहीं हो सकता, सो दिस इंप्लाइज म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस 2, ये 0 हो जाएगा. और मैग्नीट्यूड म्यू जो है हमें मिलेगा, ये मिलेगा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी के. यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि एक कंडीशन ले लेंगे, सी वेक्टर टू वेक्टर्स बी और सी दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे ईच वेक्टर ईच अदर के एक्स वाई प्लेन के अंदर. हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ऑल्सो 5. सो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/5 के इक्वल मिल जाएगी. सो वहां से हमें ए वेक्टर जो है ये मिल जाएगा अपने पास. क्या लिया था हम लोगों ने, ए वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स, सो लैम्डा आया 1/5 बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर. सो ये बनेगा 1/5 टाइम्स सी वेक्टर जो है हम लोग ये कंसीडर करने वाले थे. लेट्स सी वेक्टर क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 4i प्लस 3j के परपेंडिकुलर हम लोग एक वेक्टर ये कंसीडर जरूर कर सकते हैं, दैट विल बी 3i माइनस 4j. तो इसका मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल हम लोगों ने यहां से ले लिया. तो ये अपने पास बन जाएगा 1/5 टाइम्स बी वेक्टर जो है ये आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 2/5 टाइम्स 3i माइनस 4j. सो इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये आ गया 4/5i प्लस 6/5. सो 4 + 6 इज 10/5 i कैप, then 3/5 माइनस 8, सो माइनस 5/5 j कैप. तो ये आ गया अपने पास 2 i कैप माइनस j कैप.
तो ये हो गया हमारा आंसर। सो हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज 2 I cap minus j cap. Hope you have understood it. Best of luck.